नमस्कार दोस्तों, ये शैक्षणिक प्रबंध के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और हर फैक्ट हर तथ्य को याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्कूल व्याख्याता का पेपर में आए थे 2012 का हल प्रश्न पत्र है। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रदान बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह नियोजन टीम को समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि समाधान में सहायता नहीं करता। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रदान बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह नियोजन, ये गलत है, एक सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो इससे सम्मिलित है अपनत्व की भावना पैदा करता है। निम्न में से किस सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है? शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक। निम्न में से किस सेवारत अध्यापक को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है? शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक। IASE प्रशिक्षण देना। माध्यमिक शिक्षा स्तर के दो प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षा में नवाचार से संबंधित व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य तथा शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अजमेर व बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण B.Ed व M.Ed पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है। निम्न में से कौन सा एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों में मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। निम्न में कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? शाला स्तर। निम्न कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? शाला स्तर। निम्न युग्मों जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता? ई-गवर्नमेंट ये नहीं खाता, जबकि ई-गवर्नेंस भागीदारी, ई-गवर्नेंस और ई-गवर्नमेंट प्रक्रिया, ई-गवर्नेंस परिणाम। भागीदारी प्रक्रिया, गवर्नमेंट प्रक्रिया और ई-गवर्नेंस परिणाम। ई सरकार यह एक संगठन है जिसमें अनेक प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे 2G, G2G, G2C, G2E, G2B, GCEB, G2G, ठीक है, G2C, G2E और G2B। ई प्रशासन, ई सरकार द्वारा प्रशासन चलाने की प्रक्रिया का नाम ई प्रशासन है, अर्थात ई प्रशासन जनता के साथ भागीदार, निर्णय व परिणाम पर आधारित होता है। निम्न में कौन सा एक क्रम शोध की दृष्टि से सही है? B 2 3 4 1। ICT फर्स्ट पे है। ICT के बाद में ई-गवर्नमेंट के बाद में ई-गवर्नेंस के बाद में ई-मित्र। इनमें से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है? तो ICT के बाद में ई-गवर्नमेंट के बाद ई-गवर्नेंस
गवर्नेंस के बाद में ई मित्र। भारत में सबसे पहले ICT राजीव गांधी द्वारा लाई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार चलाने की प्रक्रियाओं को अपनाया गया, जिसे ई सरकार कहा जाता है। ई सरकार द्वारा कार्य करने की पद्धति को ई प्रशासन कहा जाता है। ई प्रशासन द्वारा अनेक मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जा रही है, जैसे ई मित्र। ठीक है, भारत में सबसे पहले ICT राजीव गांधी द्वारा लाई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार चलाने की प्रक्रियाओं को अपनाया गया, जिसे ई सरकार कहा जाता है। ई सरकार द्वारा कार्य करने की पद्धति को ई प्रशासन कहा जाता है। ई प्रशासन द्वारा अनेक मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जाती है, जैसे ई मित्र। निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? लिंग तथा सामाजिक भेद को। निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है? प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर। निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है? प्राथमिक माध्यमिक स्तर नहीं, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर। राजकीय एवं राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण कराना है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक फला दिनांक 27/9/2010 के द्वारा कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों को मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को सौंपा गया है। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं निर्माण का कार्य पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा ही किया जाएगा। 27/9/2010 के द्वारा कक्षा 9 से 12 राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को सौंपा गया है। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? इसको साइड में करते हैं। एडुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा की संबद्धता को प्रदान करने हेतु है। एडुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करना है। एडुसेट भारतीय उपग्रह है जो विधिक रूप में शिक्षा की सेवा हेतु है। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ये सही नहीं है। मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा ई गवर्नेंस का उपयोग। मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, है ना, और उनके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। जनता के हित को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, हित को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ई गवर्नेंस की बात है। मॉनिटरिंग की दोबारा देख लेते हैं। मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, उनके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, फिर जनता के हित को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ई गवर्नेंस। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ई मित्र के बारे में ये सही नहीं है। ई गवर्नेंस की परियोजना है, मोहल्ले के लोगों के लिए है, साधारण लोगों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के निर्णय ये नहीं है। निम्न में से कौन सा सही है? डी सही है। जनता के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उनके स्थान पर उन्होंने जनता के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले में बाद के क्रम में लिखो, पहले से बाद के क्रम में। सी सबसे फर्स्ट है इनसेट। इनसेट 1A कब छोड़ा गया था? 1982 अप्रैल। इनसेट 1A। फिर इसके बाद में कल्पना मैटसेट सितंबर 2002। फिर है एडुसेट 20 सितंबर 2004। फिर है जीसेट 2
मई 2003। दोबारा से है। इनसेट 1A अप्रैल 1982 में। फिर इनसेट 1A के बाद में कल्पना या मैट सेट सितंबर 2002। इसके बाद में एडुसेट 20 सितंबर 2004। एडुसेट इनसेट 1 1982, कल्पना मैट सेट सितंबर 2002, एडुसेट 20 सितंबर 2004 और जी सेट 2 मई 2003। इनसेट 1 अप्रैल 1982, कल्पना या फिर मैट सेट भी बोल सकते हैं इसको, सितंबर 2002। एडुसेट 20 सितंबर 2004। एडुसेट 20 सितंबर 2004। यहाँ भी 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है। एडुसेट 20 सितंबर 2004 और जी सेट 2 मई 2003। अब आ जाइए भाई साहब प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 का हल प्रश्न पत्र पे। ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? अध्यापन शिक्षण का। शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन। अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए 3 प्रकार की सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जैसे कि पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता तथा लेख प्रतियोगिता। यह जिला व राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। श्रेष्ठ इसमें अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विद्यालय की समय विभाग चक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्यूनतम महत्वपूर्ण है? विद्यालय की समय विभाग चक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्यूनतम यानी सबसे कम महत्वपूर्ण है? यांत्रिक और दृढ़ता, जबकि विषयों का सापेक्षिक महत्व और कठिनाई, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, विषय की प्रकृति, विभिन्नता और नवीनता। ये नहीं है, यांत्रिकता और दृढ़ता। SIERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है। ये है भाई साहब SIERT, SI फिर ERT, SIERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, पाठ्यचर्या विकास के लिए, फिर है अनुदेशनात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकों के लिए। सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, ठीक है, पाठ्यचर्या विकास के लिए, फिर है अनुदेशनात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकों के लिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्न में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? भी नहीं है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सेवारत अध्यापक शिक्षा, योजना एवं प्रबंधन। डाइट में शिक्षक शिक्षा के 7 विभाग हैं। डाइट में सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, कार्यानुभव, योजना एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय विभाग, सेवारत कार्यक्रम, जिला संसाधन, पाठ्यक्रम सामग्री, विकास एवं मूल्यांकन विभाग। राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। धारा 4, प्रवेश न दिए गए बालकों को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। धारा 4 की बात है, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। जिस
बालक ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा प्रवेश दिया जाएगा। धारा 4 में उदाहरण, यदि एक 10 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश लेने आता है तो उसे पहली कक्षा में प्रवेश न देकर कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे ही बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। धारा 4 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। 25 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12(1) धारा 12 की बात है। 12(1) गय के अनुसार दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निजी विद्यालयों के पहली कक्षा या प्रारंभिक प्रवेश कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाएगा। 12(1) गय के अनुसार 12(2) के अनुसार इनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था किसी स्कूल में है तो वहां पर भी यह नियम लागू होगा। आरटीई अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है? 7 से 14, 0 से 14, 3 से 5 और 5 से 6 सभी आ जाएंगे इसमें। 6 से 14 है इसमें, तो ये बोनस दे दिया। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को उल्लेख किया गया है। प्रारंभ शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, यानी कि 1 से 8, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्रारंभिक शिक्षा में। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा 6 से 10 और उच्च माध्यमिक शिक्षा 10 से 12। प्रधान अध्यापक परीक्षा 2011 का हल प्रश्न पत्र। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किस वर्ष में हुआ? भाई साहब इसका हुआ था 1973 में। ठीक है ना, यही ऑप्शन है इसमें, 1973 में। ठीक, इसके बाद में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? जयपुर। दिसंबर माह में किस शहर में हुई? जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड PSER की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957। दोबारा देख लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSR की स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्थापना की गई तथा 1961 में बोर्ड को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान बिल्डिंग 1973 में स्थापित हुआ। इसकी वेबसाइट है ये। 57 से 61 में अजमेर स्थानांतरित किया और वर्तमान में बिल्डिंग 1973 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जिस प्रवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को चाहता थी उसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जिस प्रवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सहायता थी उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। भारत की प्रथम गाइड कंपनी प्रारंभ हुई जबलपुर। वर्तमान में राजस्थान की राजकीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। देख, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है। गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। निदेशालय स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं की व्यवस्था के लिए अलग से जिला शिक्षा अधिकारी के पद के पदाधिकारी की व्यवस्था की गई, जो राज्य में उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती आदि अल्प भाषाओं की व्यवस्था करता है।
उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्षक रखा गया। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर। सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? कौन सम्मिलित नहीं होंगे? क्षेत्र का बीईओ नहीं होगा। जैसे विद्यालय का एक शिक्षक होगा, ठीक है। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, सही है। स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। बैंक खातों के अभिलेख नहीं है, जबकि कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। कक्षावार नामांकन के अनुमान, कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या। और वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। ये नहीं है। कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। आरटीई अधिनियम 2009, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।